और देखिए, जयपुर से जानकारी है कि बाबा रामदेव ने की है सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात। इससे पहले आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी और कई विषयों को लेकर बातचीत हुई है। और हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या जानकारी वहां से? विश्व में योग की अलख जगाने वाले स्वामी रामदेव जयपुर आए हुए हैं और इस बार उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव का बीड़ा उठाया है। स्वामी रामदेव जयपुर पहुंचे हैं, उन्होंने शिक्षाविदों से बातचीत की और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी बातचीत की है। इस वक्त वैशाली नगर में है, बात करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, शिक्षा का जो आमूलचूल परिवर्तन है भारतीय शिक्षा प्रणाली में, कई दोष हैं और उसको लेकर आपने बीड़ा उठाया है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भी किया, क्या किस तरह से ये शिक्षा आगे आप देने के प्रयास? 1835 में मैकाले एक पाप करके गया था, उसने नाम तो रखा इंडियन एजुकेशन एक्ट, और भारतीय शिक्षा परंपरा के सारे संस्कारों को हटा करके केवल अक्षर बोध, भाषा बोध और विषय बोध, माने लिटरेसी का मतलब हो गया कि कुछ आपको सिग्नेचर करने आ जाए, कुछ पढ़ना लिखना आ जाए और कुछ नॉलेज हो जाए इंफॉर्मेशन के नाम पर, और तकनीकी तौर पर आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों का पता लग जाए, और भाषाई बोध, लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा पता लग जाए। शिक्षा इतना मात्र नहीं, शिक्षा वो है जो हमारे भीतर उन संस्कारों को घड़ती है जिससे व्यक्ति के भीतर वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व तैयार होता है कि वह पूरे विश्व के लिए कुछ अपना बड़ा योगदान दे सके। तो चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा हमारी ऐसी हो जिसके कंटेंट ऐसे हों जिसमें चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, या खास करके इतिहास। अभी तक हमें झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। जो आक्रांता है, लुटेरे हैं जिन्होंने भारत को लूटा। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई कि 64.82 ट्रिलियन डॉलर तो अकेले 1765 से लेकर के 1900 तक 135 वर्ष में ब्रिटिशर्स ने लूटा। 500 सालों में कम से कम 100 ट्रिलियन से ज़्यादा की तो विदेशियों ने लूट की होगी। उस समय आज से 300, 400, 500 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 500 ट्रिलियन डॉलर रही होगी। आज हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए तड़फ रहे हैं कि हमारा भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा, हम दुनिया की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे यदि 3 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, 3 ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो शिक्षा में, जब ज्ञान में प्रथम था, जब ज्ञान शक्ति में प्रथम था, तब अर्थ शक्ति में भी प्रथम था, धर्म शक्ति में भी प्रथम था और विश्व का नेतृत्व किया करता था। तो हमने आज जो पूरा यहाँ पर एक प्राइवेट विद्यालयों का एसोसिएशन है, अनिल शर्मा जी, उनके साथ एक मीटिंग की, 2200 स्कूल आए और उसमें हजारों विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़ रहे हैं। उसके बाद हम हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी से भी मिले और उनका भी जो व्यक्तित्व है बहुत ही उदार है, शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, खास करके कृषि को लेकर के, और राजस्थान की जो विरासत है उनको लेकर के उनके मन में बहुत कुछ करने की भावना है। तो आगे कुछ इस कार्य को बड़ा स्वरूप दिया जाएगा और बहुत जल्दी ही करौली में पतंजलि योगपीठ का एक बड़ा केंद्र, जिसमें शिक्षा के लिए आचार्य कुलम, गुरुकुलम, और चिकित्सा के लिए पूरा योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्म, और गौशाला, गौमाता की सेवा के लिए, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं जिनको हम शीघ्र ही करौली में प्रारंभ करेंगे। बीच में कुछ ऐसी राजनैतिक कारणों से कुछ व्यवधान आए थे, अब उनका निराकरण होगा। और राजस्थान जो हमारी पूज्य माता श्री की जन्मभूमि भी है, उस नाते से भी एक इस धरती के साथ हमारा एक आत्मीय संबंध है। ये तो सन्यासी के लिए कोई प्रांत, कोई जाति नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को जीते हैं। तो बहुत आज ये बड़ा आयोजन था। स्वामी जी, मैकाले की शिक्षा पद्धति है, उसको लेकर कई बार सवाल उठे और बदलाव की बात भी हुई है, लेकिन फिर भी वर्षों से ये चला आ रही है। क्या लगता है कि अब ये लोगों को जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनका ज्ञान मिले? हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन एनपी सिंह साहब यहाँ पर बैठे हैं, जो बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं, और इस तरह से हम इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं कि सनातन का बोध भी हो और जो अद्यतन बोध है, साइंस है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन है, और मॉडर्न वर्ल्ड के साथ में एक पूरा एक परफेक्ट अलाइनमेंट है। तो
एक तरह से प्राचीन और अर्वाचीन का एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन, एक उसका एक अच्छा संगम, सिंथेसिस, वो इसमें होगा भारतीय शिक्षा बोर्ड में। माने ये कोई संस्कृत बोर्ड नहीं है, इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल भी होंगे और राष्ट्रभाषा में भी जो पढ़ाना चाहेंगे, और भारतीय भाषाओं का भी समावेश होगा। और संस्कृत 10वीं तक अनिवार्य विषय रहेगा, उसके बाद तो अलग अलग स्ट्रीम्स आ जाती हैं, उसमें भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में रहेगा। तो माने संस्कृत को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, सनातन बोध, भारत बोध और अपने अतीत का गौरव, जो पूरी दुनिया का कोई भी राष्ट्र तभी आगे बढ़ा है जब उसके अंदर अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी विरासत के प्रति गौरव का भाव है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे, विरासत और विकास को हमें एक साथ लेकर के चलना। सनातन को गाली देने वाले बहुत सारे हैं, लगातार चला आ रहा है। क्या आपको लगता है कि उनको क्या संदेश है, क्योंकि हर बात जहां भी सनातन की उठती है कहीं ना कहीं बयानबाजी आ जाती है? मैं तो विष्णु जी, मैं कहता हूँ मेरा जीवन ही मेरा संदेश, उपदेश और जवाब है। हम ऐसा करें ना, आज हमने योग को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के